देखना 16/24 ये 4 पॉइंट यानी इक्वल टू, फिर 20/30 इसे 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 8 3 जा तो ये 2/3, ये 0 से 0 तो ये भी 2/3, दोनों इक्वल है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस इट इज ट्रू। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इधर वाले के रेशियो निकाल लेंगे, इधर वाले के निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। बी पार्ट 21/6 इक्वल टू 35/10, तो हम सेम उसी तरह से करेंगे। सॉल्यूशन 21/6, इसके ये जो 4 डॉट है ये इक्वल टू शो करते हैं 35/10। देखते हैं किस नंबर से कैंसिल होता है, 3 से, 3 7 जा और 3 2 जा, और यहाँ पे 5 से 5 7 जा 5 2 जा, तो इधर लेफ्ट साइड में भी 7/2, राइट साइड में भी 7/2, दोनों इक्वल है और सही है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस इट इज ट्रू। सी पार्ट 12/18 इन प्रोपोर्शन 28/12, सेम सॉल्यूशन 12/18 इक्वल टू 28/12, कैंसिल आउट करके देखते हैं, 6 से कैंसिल होगा, 6 2 जा और 6 3 जा तो ये 2/3, ये 2 से पहले कैंसिल करते हैं, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 2 7 जा, तो एक तरफ तो आपके पास आता है 2/3 लेफ्ट 2/3, और इधर आ जाता है आपके पास 7/3, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, 2/3 नॉट इक्वल टू 7/3, हैंस इट इज फॉल्स। ये जो है ये गलत है, हैंस इट इज फॉल्स, ये गलत है, एफ। तो इस तरह से अगर इक्वल आते हैं तो हम ट्रू लिखेंगे और दोनों इक्वल नहीं है, और जबकि साइन तो इक्वल टू का लगाया इन्होंने, तो इसका मतलब ये गलत बात है, इसलिए हमने इसको लिख दिया फॉल्स। डी 8/9 24/27, 8/9 इक्वल टू 24/27, ये तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, कैसे, 3 8 जा और 3 9 जा, तो दोनों तरफ आपके 8/9 इक्वल टू 8/9, तो आप लिख दोगे ट्रू। ई 5.2/3.9 इन प्रोपोर्शन 3/4, तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, 5.2/3.9 इक्वल टू 3/4, पॉइंट कैसे, ये भी एक डिजिट के बाद ये भी एक डिजिट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 52/39, अब 52/39 किससे कैंसिल हो रहा है, 13 से, 13 का टेबल देखो, 13 3 जा और 13 4 जा, तो ये पहले आपके पास आया 4/3 और इक्वल टू ये आया 3/4, तो ये ट्रू है या नहीं है, नो, फॉल्स, ये फॉल्स है, गलत, ये दोनों इक्वल नहीं है, झूठ कह रहा है ये। एफ 0.9 रेशो 0.36 इन प्रोपोर्शन 10/4, 0.9/0.36 इक्वल टू 10/4। सिंप्लीफाई करते हैं, जब नीचे अगर इक्वल नंबर ऊपर एक और नीचे भी एक तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऊपर एक है नीचे 2 है, तो नीचे वाले को अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 डिजिट है ना, तो ऊपर एक के पीछे 2 0 लगा के ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाला पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन्हें सोल्व कर दो, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये 9 × 100/36 × 10, ठीक है।
फिर आपके पास देखना इस जीरो से एक जीरो से आपके पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 और 36, 9 1 जा 9 4 जा, तो 10/4 बचता है आपके पास, 10/4। फिर ये कैंसिल हो जाता है 2 5 जा और 2 2 जा। इसी तरह यहाँ ये कैंसिल हो जाता है 2 5 जा और 2 2 जा। तो आपके पास यहाँ आता है 5/2 और यहाँ भी 5/2 और आपके पास इस तरफ भी 5/2 इक्वल टू 5/2। तो आपका क्या ये ट्रू, आपके दोनों इक्वल है। क्वेश्चन थर्ड, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? अब फिर पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखना स्टेटमेंट पे दिया थोड़ा सा, 40% रेशो टू 100% इक्वल टू ₹15 रेशो ₹75। अब की बार हमने थोड़ा सा इन्हें चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 40% सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन 40% रेशो टू 100% को पहले सोल्व करेंगे, तो 40% अपॉन 200%, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले सेम यूनिट थी पर्सन और पर्सन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर पर्सन से पर्सन कैंसिल, फिर जीरो से जीरो कैंसिल, फिर 4 1 जा और 4 5 जा 20। तो आपके पास ये आ जाता है कैंसिल होने के बाद 1/5 यानी 1/5। इसी तरह से दूसरा क्या, ₹15 अपॉन ₹75। सेम यूनिट है रुपीज और रुपीज, तो यूनिट से तो यूनिट कैंसिल, 15 1 जा 15 5 जा 75। तो ये भी आपके पास आ गया 1/5, 1/5 यानी 1/5। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेम बिल्कुल वैसे ही। बी पार्ट, 99 किलोग्राम रेशो 45 किलोग्राम इक्वल टू ₹44 रेशो ₹20। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट लिखेंगे 99 किलोग्राम अपॉन 45 किलोग्राम। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, किलोग्राम और किलोग्राम सेम यूनिट है, कैंसिल हो गए हैं। 99/45, तो सबसे पहले 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, 13/15, 13/15 को फिर 3 से कैंसिल कर लो, कैसे करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 11 जा 33। तो आपके पास ये सोल्व करने के बाद आता है, देखना 99 और 45, 3 से कैंसिल किया 33 और ये किया 15, फिर 3 से किया 11 और ये किया 5। तो हमारे पास आंसर आया 11/5 यानी 11/5। और सेकंड हमारे पास था ₹44/20। तो यहाँ भी हमारा रुपीज से तो रुपीज कैंसिल, फिर 2 से ये 22 और ये 10, फिर 2 से ये 11 और ये 5। तो इधर भी आपके पास आ जाता है 11/5, 11/5। तो इसमें भी आप क्या लिख दोगे, ट्रू। दोनों आपके इक्वल आएगा। सी, और 7.5 लीटर
रेशो 15 लीटर इक्वल टू 5 किलोग्राम रेशो 10 किलोग्राम। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे 7.5 लीटर अपॉन 15 लीटर्स। जब कैंसिल आउट करेंगे हम तो हम देखेंगे कि लीटर और लीटर सेम यूनिट है, तो कैंसिल हो गए। बचा आपके पास 7.5 अपॉन 15, तो पॉइंट हटा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपके पास बचता है 75 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 10। फिर आप 15 का टेबल देखें, 15 1 जा 15, 5 जा 75, ऊपर 5 अपॉन 10, तो आपके पास आया 5 अपॉन 10। फिर आप 5 के टेबल से इसे कैंसिल करें तो 5 1 जा 5 2 जा, तो अब आपके पास आ जाता है 1 अपॉन 2 यानी 1:2। ऐसे ही जब हम सेकंड पार्ट करते हैं तो 5 किलोग्राम अपॉन 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो आपके पास बचता है 5 अपॉन 10। फिर 5 1 जा और 5 2 जा, फिर आपके पास बचता है 1 अपॉन 2 यानी 1:2। तो हम इसे फिर लिख देंगे 2। ठीक है। डी पार्ट 32 मीटर रेशो 64 मीटर इक्वल टू 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड। कैसे सोल्व करेंगे? सेम उसी तरह से 32 मीटर अपॉन 64 मीटर, तो मीटर से कैंसिल मीटर। 16 का टेबल अगर याद है तो 16 का टेबल करो, 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये सोल्व करने के बाद कंप्लीट दोनों कैंसिल होकर आ जाते हैं 1 अपॉन 2 यानी 1:2। सेकंड आपके पास है 6 सेकेंड अपॉन 12 सेकेंड। यहां भी देखो सेकंड से कैंसिल सेकंड, 6 1 जा और 6 2 जा, तो ये भी आपके पास 1 अपॉन 2 1:2। दोनों सेम है तो आप लिख दोगे ट्रू। ये ध्यान से देखना बेटा, 45 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 45 अपॉन 60 कैंसिल होते हैं 15 की टेबल से 3 अपॉन 4। ऐसी 12 आर और 15 आर आता है, तो आर से आर्स कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 4 अपॉन 5, दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसे लिखेंगे नॉट ट्रू। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशो, डिटरमाइन if the following ratio form a proportion, also write the middle term and extreme terms where the ratios form a proportions. A part 25 centimeter ratio 1 meter and ₹40 रेशो ₹160। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन इसमें हमें यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। जैसे सॉल्यूशन में 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, यूनिट सेम नहीं है, मैंने बताया यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मीटर को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, तो ऊपर 25 सेंटीमीटर, नीचे 1 × 100, अब मीटर को हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये अब आपका आएगा 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर।
अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा, कैंसिल होने के बाद अब आपके पास आ जाता है 1/4 यानी 1:4। सेकंड पार्ट आपके पास ₹40/160। तो रुपीज से तो रुपीज कैंसिल, सेम यूनिट है, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या, बचा आपके पास 4/16। फिर ये कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा, तो आपके पास है 1/4 यानी 1:4। तो पूछ रहा है डिटरमाइन पता करो कि सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है। यस, दे फॉर्म सेम प्रोपोर्शंस। यस, दे फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। और प्रोपोर्शन जब फॉर्म करेंगे तो कैसे रेशो आएंगे, यही पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये, तो ये आ जाता है आपके पास 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, फिर 4 डॉट, फिर ₹40 और डॉट ₹160। फिर इसने पूछा इसमें कि फाइंड दी मिडल टर्म। अब इसमें मिडल टर्म्स कौन सी होंगी, मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स, मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स, मिडल एंड एक्सट्रीम। ये जो अंदर की टर्म्स होते हैं ये मिडल हैं, और ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं ये क्या हैं, एक्सट्रीम। तो देयरफॉर मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स इक्वल टू 1 मीटर एंड ₹40। एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू बाहर वाली 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 आपका आंसर आ जाता है।